नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं आज मध्य प्रदेश की बड़ी खबरें। आज की पहली खबर है कि बागेश्वर धाम आएंगे पीएम मोदी। 24 फरवरी को होने वाले ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट को लेकर मध्य प्रदेश में तैयारियां तेज हो गई हैं। इस समिट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, पीएम मोदी समेत 100 से अधिक बड़े उद्योगपति पहुंचेंगे। पीएम मोदी ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट से ठीक एक दिन पहले एमपी आएंगे। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो इस दौरान पीएम छतरपुर स्थित बागेश्वर धाम भी जा सकते हैं। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने पीएम मोदी को यहां आने का न्योता भी दिया है। ये बात खुद बाबा बागेश्वर ने बताई है। हालांकि अभी तक इसे लेकर पीएमओ से अधिकृत मंजूरी नहीं मिली है। सीएम मोहन की सुरक्षा में भारी चूक। कूनो नेशनल पार्क के बाड़ों से 2 मादा चीता और 3 शावकों को मुख्यमंत्री मोहन यादव ने बुधवार को जंगल में छोड़ दिया। चीता धीरा, आशा के साथ ही आशा के 3 शावक को खुले जंगल में छोड़ा। अब खुले जंगल में चीतों की संख्या 7 हो गई है। नर चीता भाई वायु और अग्नि 1 माह से जंगल में है। इस दौरान मुख्यमंत्री की सुरक्षा में भारी चूक भी दिखी। दरअसल चीतों को जहां से छोड़ा गया वहां सुरक्षा का ध्यान नहीं रखा गया। सीएम समेत अन्य लोग बमुश्किल 2 फीट की ऊंचाई पर ही खड़े थे। सीएम ने जब चीतों को बाड़े से खुले जंगल में छोड़ा तो एक पल के लिए उनके कदम भी लड़खड़ाए। वे एकदम से पीछे हटे। एमपी में बजट की तारीखों का ऐलान। मध्य प्रदेश में बजट सत्र को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। 10 मार्च से बजट सत्र की शुरू होगी, जो कि 24 मार्च चलेगी। राज्यपाल मंगू भाई पटेल के अभिभाषण के साथ बजट सत्र की शुरुआत की जाएगी। बजट सत्र में केवल 9 दिन बैठक होंगी, बाकी के 6 दिन अवकाश रहेगा। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के चलते 10 मार्च से बजट शुरू होगा। पीएम नरेंद्र मोदी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का शुभारंभ करने के लिए 24 फरवरी को भोपाल आएंगे। विधानसभा में मोहन सरकार के द्वारा पहला पूर्ण बजट पेश किया जाएगा, जिसकी शुरुआत राज्यपाल के अभिभाषण से होगी। एमपी में बनेगा 9वां टाइगर रिजर्व। मध्य प्रदेश के एनिमल लवर्स के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने गुरुवार को घोषणा की है कि राज्य में एक नया टाइगर रिजर्व बनने जा रहा है। यह नया अभयारण्य शिवपुरी जिले के माधव राष्ट्रीय उद्यान में बनाया जाएगा, ताकि चंबल क्षेत्र में वन्यजीव संरक्षण को और मजबूती मिले सके। इस नए टाइगर रिजर्व की औपचारिकताएं लगभग पूरी हो चुकी हैं। यह मध्य प्रदेश का 9वां टाइगर रिजर्व होगा। एमपी के 9000 स्कूल होंगे। बंद राजधानी भोपाल सहित प्रदेश 9000 स्कूल पर ताले लग सकते हैं। ये वे स्कूल हैं जिन्होंने मान्यता नवीनीकरण के लिए आवेदन नहीं किया। इन स्कूलों में करीब 5 लाख बच्चे दर्ज हैं। स्कूल शिक्षा विभाग ने मान्यता नवीनीकरण के लिए मापदंड में बदलाव किया है। इन मापदंडों को स्कूल पूरा नहीं कर पा रहे हैं। राज्य शिक्षा केंद्र से कक्षा 1 से 8 तक मान्यता दी जाती है। प्रदेश में 34,000 प्राइवेट स्कूल हैं। इनमें से अधिकांश की मान्यता 31 मार्च को खत्म हो रही है। इनमें 26,000 प्रदेश सरकार से जुड़े हैं। इनमें से 16,316 स्कूल मान्यता नवीनीकरण के लिए आवेदन कर चुके हैं। वक्फ बोर्ड प्रॉपर्टी सर्वे पर गरमाई सियासत। मध्य प्रदेश में वक्फ की संपत्तियों के सर्वे को लेकर कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद ने आपत्ति ली है, जिसके बाद एमपी में सियासत गरमा गई है। कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद ने जहां एक पत्र लिखकर इस सर्वे को रोकने की मांग की है, तो वहीं बीजेपी इस आपत्ति पर तंज करती नजर आई। दरअसल विधायक आरिफ मसूद ने एक पत्र लिखकर इस सर्वे को रोकने की मांग की है। ये पत्र आरिफ मसूद ने जेपीसी अध्यक्ष जगदम्बिका पाल और मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव के साथ ही लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को भी भेजा है। विधायक का कहना है कि वक्फ की जमीनों का सर्वे करने के लिए फॉलो किए जा रहे नियमों के कारण आने वाले समय में विवाद होगा। सरकार नया आदेश ऐसे नहीं मिलेगी। किसान सम्मान निधि। मध्य प्रदेश में किसानों को मिलने वाली सम्मान निधि बंद हो सकती है। दरअसल सरकार फार्मर रजिस्ट्री को अनिवार्य कर दिया है। जो किसान इसमें अपना नाम नहीं जुड़वाएंगे वे सभी शासकीय योजनाओं से बाहर कर दिए जाएंगे। जानकारी के अनुसार समर्थन मूल्य पर गेहूं या अन्य फसलों का उपार्जन अब उन्हीं किसानों से होगा जिनकी फार्मर रजिस्ट्री हो चुकी है अथवा जिन्हें फार्मर आईडी प्राप्त हो गई है। यही नहीं, आने वाले समय में किसानों को प्रधानमंत्री किसान निधि और मुख्यमंत्री किसान कल्याण जैसी शासन की कृषि संबंधी योजनाओं का लाभ भी फार्मर आईडी या फार्मर रजिस्ट्री के आधार पर ही मिलेगा। बता दें कि जबलपुर जिले में 1,65,270 किसानों के लक्ष्य के विरुद्ध अभी तक 47,000 किसानों के लक्ष्य 341 किसानों की फार्मर रजिस्ट्री का कार्य पूरा हो चुका है। एमपी में एक्टिव हुआ नया सिस्टम। कई जिलों में बारिश का। मध्य प्रदेश का मौसम 2 दिन बाद एक बार फिर करवट लेने जा रहा है। मौसम विभाग ने प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश की संभावना जताई है। यही नहीं, बारिश के बाद मौसम साफ होने पर तापमान में गिरावट आने की भी संभावना जताई जा रही है। मौसम विभाग के अनुसार विशेष तौर पर राज्य के अंतर्गत आने वाले ग्वालियर चंबल संभाग के जिलों में बादल छाए रहने का अनुमान जताया गया है। पश्चिमी विक्षोभ
मध्य प्रदेश के मौसम पर गहरा असर डालने का काम करता है। फरवरी के करीब करीब पूरे माह में प्रदेश के अधिकतर हिस्सों पर इसका असर देखने को मिलेगा। डिस्टर्बेंस सक्रिय होते ही मौसम में बदलाव होगा। पेपरलेस होगी मध्य प्रदेश विधानसभा। मध्य प्रदेश विधानसभा का सदन बदला बदला सा नजर आएगा। प्रत्येक विधायक की टेबल पर पेपर के स्थान पर टैबलेट होगा। सदन संबंधी सभी जानकारी उन्हें टैबलेट से मिलती रहेगी। विधायकों को काम के लिए अलग से टैबलेट दिया जाएगा। उन्हें हाईटेक किया जाएगा। बजट सत्र के दौरान विधायकों का प्रशिक्षण होगा। यह लगातार जारी रहेगा। विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर सहित अन्य विधायकों ने नई व्यवस्था का जायजा लिया। इस दौरान प्रमुख सचिव एपी सिंह भी मौजूद रहे। एमपी के इस शहर में 1200 लोकेशन पर कई गुना बढ़ सकते हैं जमीनों के दाम। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में प्रॉपर्टी के दामों में 200 से 250 गुना तक की बढ़ोतरी हो सकती है। भोपाल में साल 2025 से 26 की कलेक्टर गाइडलाइन लागू होते ही शहर की कई लोकेशन पर यह बढ़ोतरी हो सकती है। कलेक्टर गाइडलाइन को लेकर भोपाल जिले को 3 हिस्सों में बांटकर राजस्व अधिकारी सर्वे करने में जुटे हुए हैं। सबसे अधिक रेट भोपाल नगर निगम की करीब 100 लोकेशंस पर बढ़ने की संभावना जताई जा रही है। अधिकारी खुद ग्राहक बनकर प्रॉपर्टी के रेट पता कर रहे हैं। अधिकारियों के मुताबिक इस बार करीब 1200 लोकेशन पर जमीनों की कीमतों में 200 से 250 गुना तक बढ़ोतरी हो सकती है। शुरू हो जाएंगी जो अप्रैल तक चलेंगी। इसके चलते इंदौर में डीजे और लाउडस्पीकर ध्वनि प्रदूषण नहीं कर सकेंगे। कलेक्टर आशीष सिंह ने गुरुवार को धारा 16(3) के तहत आदेश जारी किए हैं। आदेश में कहा गया है कि जुलूस या आयोजन में मीडियम साइज के अधिकतम 2 डीजे बॉक्स या लाउडस्पीकर बजा सकेंगे, लेकिन इसके लिए भी सक्षम प्राधिकारी से अनुमति लेना होगी। रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक डीजे लाउडस्पीकर प्रतिबंधित रहेंगे। मुरैना, ग्वालियर और दतिया से 779 तीर्थयात्री रामेश्वरम जाएंगे। मुरैना, ग्वालियर और दतिया जिले से कुल 779 तीर्थयात्री मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के तहत रामेश्वरम की यात्रा पर जाएंगे। दतिया के अपर कलेक्टर धर्मार्थ शाखा नीरज शर्मा ने गुरुवार को बताया कि यह विशेष ट्रेन मुरैना से शुरू होगी, जहां से 279 यात्री सवार होंगे। इसके बाद ग्वालियर से 300 और दतिया से 200 तीर्थयात्री इस यात्रा में शामिल होंगे। दतिया रेलवे स्टेशन से यह ट्रेन शुक्रवार सुबह 10:15 पर रवाना होगी। 20 फरवरी से प्रदेश के 15,000 डॉक्टर करेंगे आंदोलन। मध्य प्रदेश के 15,000 से अधिक डॉक्टर 20 फरवरी से आंदोलन शुरू करने जा रहे हैं। वजह है लंबे समय से लंबित डीएसीपी, 7वें वेतन का लाभ व चिकित्सकों के कार्य में बढ़ती प्रशासनिक दखलंदाजी जैसी अन्य मांगे। चिकित्सक महासंघ ने बुधवार को आंदोलन की घोषणा करते हुए उच्च न्यायालय, उप मुख्यमंत्री व प्रमुख सचिव को पत्र भेजा है। सरकारी जमीन को निजी करने का ठेका लेता था। सौरभ परिवहन विभाग की काली कमाई से धन कुबेर बना सौरभ शर्मा का नेटवर्क दूसरे विभागों में भी काम करता था। पुलिस सुरक्षा में हुई पूछताछ के दौरान उससे कई बड़े काले कारनामों का भी खुलासा हुआ है। वह सरकारी जमीनों में हेराफेरी का भी काम करता था। इसके बदले वह मोटी रकम भी लेता था। सौरभ शर्मा ने ग्वालियर में 95 बीघा शासकीय जमीन को निजी करने का ठेका भी लिया। इसका करार भी किया। एमपी में 7 लाख से ज्यादा समग्र आईडी डुप्लीकेट मध्य प्रदेश में बनी। समग्र आईडी में बड़ा गड़बड़झाला सामने आया है। जहां मध्य प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा परीक्षण किया गया तो 7 लाख से ज्यादा समग्र आईडी डुप्लीकेट पाई गई हैं। मामले की गंभीरता को देखते हुए विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के एसीएस संजय दुबे ने इन सभी आईडी का सत्यापन कर डुप्लीकेट समग्र आईडी डिलीट करने के निर्देश दिए हैं। एमपी के कॉलेजों को सरकार देगी 25 लाख तक की सब्सिडी। सरकार अब ड्रोन से संबंधित पाठ्यक्रम शुरू करने वाले कॉलेज, विविया संस्थान को 50% और अधिकतम 25 लाख रुपए सब्सिडी देगी। ड्रोन सिस्टम डिजाइन और निर्माण संबंधी जो इकाइयां मध्य प्रदेश में निवेश करेंगी, उन्हें 40% पूंजी निवेश सब्सिडी दी जाएगी। यह अधिकतम 30 करोड़ तक होगी। इसके साथ 50 करोड़ से अधिक निवेश करने वाली मेगा स्केल इकाइयों के लिए कस्टमाइज पैकेज के तहत बढ़ी हुई प्रोत्साहन राशि की व्यवस्था है। ड्रोन स्कूल ऑफ एक्सीलेंस में ड्रोन सक्षम सेवाओं को बढ़ावा दिया जाएगा। एमपी में 7 फरवरी को कर्मचारी अधिकारियों का प्रदेश व्यापी प्रदर्शन। मध्य प्रदेश के कर्मचारी अधिकारी अपनी मांगों को लेकर सड़क पर उतरने जा रहे हैं। 7 फरवरी शुक्रवार को राज्य के सभी जिलों में अधिकारियों के साथ साथ कर्मचारी प्रदर्शन कर सरकार के सामने अपने मांगे रखने जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि कर्मचारी अधिकारी पदोन्नति में लगी रोक हटाने, पुरानी पेंशन बहाल कराने के साथ साथ अनुकंपा नियुक्ति समेत 31 मांगों को लेकर प्रदर्शन करने की तैयारी में है। प्रदेश का मुख्य प्रदर्शन राजधानी भोपाल के सतपुड़ा भवन के बाहर किया जाएगा। यहां अधिकारी कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन करें।
एक दिन में प्रदेश को 6 गोल्ड। उत्तराखंड में चल रहे 38वें राष्ट्रीय खेल में बुधवार को खिलाड़ियों ने 11 मेडल मध्य प्रदेश के खाते में जोड़े। रोइंग टीम का दबदबा कायम रहा और एक ही दिन में मप्र के रोइंग खिलाड़ियों ने 5 स्वर्ण और 4 कांस्य के साथ 9 पदकों पर कब्जा किया। एमपी में 30 से ज्यादा देशों से आ रहे मेहमान। बल इन्वेस्टर्स समिट में आने वाले विदेशी मेहमानों के स्वागत के लिए भोपाल के प्राकृतिक क्षेत्र में होम स्टे और टेंट कैंपिंग तैयार किए जाएंगे। नगर निगम एवं मध्य प्रदेश पर्यटन निगम मिलकर यह तैयारी कर रहा है। टूरिज्म और एनवायरनमेंट संबंधित क्षेत्र में काम करने वाली इंटरनेशनल फर्म और उद्योग समूह को लुभाने के लिए यह प्रयास किया जा रहा है। शासन की तरफ से नगर निगम भोपाल को इन्वेस्टर्स समिट से संबंधित काम के लिए लगभग 35 करोड़ की फंडिंग की जा रही है, जबकि सड़क इंफ्रा जैसे कामों के लिए लोक निर्माण विभाग 65 करोड़ की फंडिंग से काम कर रहा है, यानी 100 करोड़ से शहर संवर रहा है। होम स्टे एवं टेंट कैंपिंग के लिए केरवा कलियासोत की लोकेशन पर विचार किया जा रहा है। 8 करोड़ का मालिक निकला सरकारी शिक्षक। मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले में बुधवार सुबह करीब 6 बजे एक सरकारी शिक्षक के घर ईओडब्ल्यू की टीम ने दबिश दी थी। आय से अधिक संपत्ति को लेकर ईओडब्ल्यू के शिवम गुप्ता ने शिकायत दर्ज कराई थी। जांच में जो खुलासा हुआ है उसे जानकर हर कोई हैरान है। 27 साल की नौकरी में 38 लाख रुपए पाने वाला पिछोर के भौंती का सरकारी शिक्षक 8 करोड़ का मालिक निकला। आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो ईओडब्ल्यू ग्वालियर ने दबिश दी तो खुलासा हुआ। ईओडब्ल्यू ने प्राथमिक सहायक शिक्षक सुरेश भदौरिया के घर दबिश दी। शाम तक चली कार्रवाई में 8 करोड़ की संपत्ति मिली। एमपी में एसआई को पीटा, हाथ जुड़वाए आमजन के साथ अब पुलिस भी सेफ नहीं है। बदमाश उल्टा पुलिस को ही रंगदारी दिखा रहे हैं। बाणगंगा थाना क्षेत्र में बुधवार अलसुबह चौकी पर तैनात एसआई से नशे में धुत कार सवार जेल प्रहरी ने साथियों संग बदसलूकी कर मारपीट की। एसआई ने विरोध किया तो आरोपियों ने गालियां देकर वीडियो बनाया। आईडी कार्ड मांग झूमा झटकी करने लगे। एसआई ने युवकों की हरकत देख तत्काल वायरलेस सेट से कंट्रोल रूम पर सूचना दी। पुलिस टीम मौके पर पहुंची तो जेल प्रहरी सहित 2 आरोपी पकड़ा गए। मामले के वीडियो सामने भी आए हैं। बुंदेलखंड के 2000 तालाबों को पुनर्जीवित करेगी सरकार। बुंदेलखंड के नाम के साथ ही सूखाग्रस्त इलाका, पलायन और बेरोजगारी जैसी समस्याएं जुड़ी हुई हैं। पानी के संकट से जूझते इस पूरे इलाके को पानीदार बनाने के लिए देश की पहली नदी जोड़ो परियोजना केन बेतवा रिवर लिंक प्रोजेक्ट की आधारशिला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 महीने पहले 25 दिसंबर को खजुराहो में किया था। इस नदी जोड़ो परियोजना के साथ ही बुंदेलखंड रीजन में 2000 चंदेलकालीन तालाबों को पुनर्जीवित करने सरकार काम करेगी। भोपाल की मोतीनगर बस्ती आज से हटेगी। भोपाल की मोतीनगर बस्ती को तोड़ने के लिए शुक्रवार की ओर मोहलत दी गई है। इससे पहले गुरुवार शाम को पुलिस मौके पर पहुंची और लोगों को स्वेच्छा से दुकानें और मकान हटाने को कहा। पुलिस की समझाइश के बाद कुछ दुकानदारों ने सामान हटाना शुरू भी कर दिया। इससे पहले फोर्स नहीं मिलने से कार्रवाई 2 दिन तक अटकी रही। हालांकि इसे लेकर कांग्रेसी और रहवासी विरोध जता चुके हैं। मोतीनगर बस्ती से सुभाष नगर ब्रिज की 3rd लेन निकलता है। बता दें कि बस्ती को हटाने के लिए रहवासियों को 4 फरवरी तक का अल्टीमेटम दिया गया था। इसके बाद प्रशासन द्वारा कार्रवाई की जानी थी। एमपी नगर एसडीएम एलके खरे ने बताया, कार्रवाई के लिए पुलिस बल की मांग की गई है, लेकिन 2 दिन से मिल नहीं पाया। आज निरीक्षण किया है, अब कार्रवाई की जाएगी। खरगोन में 1,34,000 में बिके एक जोड़ी बैल। खरगोन में चल रहे 133वें नवग्रह मेले में इस साल बड़ा कारोबार देखने को मिल रहा है। मेले के तीसरे गुरुवार को निमाड़ी, गुजराती व खानदेशी नस्ल की करीब 5,000 जोड़ी बैल बिक्री के लिए पहुंचे। किसानों की भीड़ के कारण बैलों की कीमतों में उछाल देखा गया। सबसे बड़ा सौदा किसान दिनेश दल सिंह बनिहार और शांतिलाल यादव के बैल जोड़ी का रहा, जिसे महाराष्ट्र के व्यापारियों ने 1,40,000 रुपए में खरीदा। मेले में एक जोड़ी बैल की कीमत 40,000 से लेकर 1,50,000 रुपए तक रही। नकल रोकने के लिए बोर्ड परीक्षा केंद्रों में जैमर लगेंगे। मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल ने 25 फरवरी से शुरू होने वाली 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं के लिए निर्देश जारी किए हैं। मंडल की अध्यक्ष स्मिता भारद्वाज ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कलेक्टर और जिला शिक्षा अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए हैं। परीक्षा में नकल रोकने के लिए कई कदम उठाए गए हैं। परीक्षा केंद्रों में मोबाइल फोन पूरी तरह प्रतिबंधित रहेंगे। यहां तक कि केंद्राध्यक्ष, सहायक केंद्राध्यक्ष और फ्लाइंग स्क्वाड के सदस्य भी मोबाइल नहीं ले जा सकेंगे। केवल कलेक्टर के प्रतिनिधियों को ही मोबाइल ले जाने की अनुमति होगी। इंदौर में बिना फिटनेस दौड़ रही स्कूली बसें।
प्रशासन और परिवहन विभाग की सख्ती के बावजूद इंदौर शहर के स्कूल संचालक वाहनों की सुरक्षा पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। आज परिवहन विभाग ने 2 स्कूली बसों को जब्त किया जो फिटनेस अवधि समाप्त होने के बावजूद बच्चों को ले जा रही थीं। इसके अलावा 2 निजी वैन भी जब्त की गईं जो बिना परमिट बच्चों का परिवहन कर रही थीं। इंदौर में 50 करोड़ से तैयार हो रही सड़क। इंदौर में खड़े गणपति से योजना 154 होते हुए टिगड़िया बादशाह तक बनने वाली सड़क का निर्माण कार्य शुरू हो गया है। इस सड़क का निर्माण नगर निगम द्वारा कराया जा रहा है। बताया जा रहा है कि यह सड़क लगभग 50 करोड़ रुपए की लागत से तैयार होगी जो MR5 से भी जुड़ेगी। मास्टर प्लान के मुताबिक यह सड़क 100 फीट चौड़ी होगी। इस सड़क के रास्ते में आने वाले बाधक मकानों को भी नगर निगम ने तोड़ा था। तो दोस्तों, ये थी आज मध्य प्रदेश की बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को कौन से जिले से देख रहे हैं, उस जिले का नाम कमेंट में लिखें।